बारिश जो राहत बनकर आती है, लेकिन अब यही बारिश अपना रौद्र रूप दिखाए तो सड़कें दरिया बन जाती हैं, अंडरपास मौत के मुहाने में बदल जाते हैं। हरियाणा से उत्तराखंड तक ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानसून किस कदर कहर बरपा रहा है। तो कहीं अंडरपास में कार पानी में समा गए हैं, कहीं उफनते पानी के बीच बुजुर्ग की जान बचाने के लिए युवक खुद पानी में उतर गए। देखिए। बारिश बनी आफत, अंडरपास बना समंदर, साइबर सिटी बनी जलग्राम, सड़क पर समाई गाड़ियां, उफान पर अलकनंदा, घरों तक पहुंचा पानी। गंगा ने दिखाया रौद्र रूप, डूबे घाट, उफान पर नदियां। फरीदाबाद में भारी बारिश के बाद जलभराव ने ऐसा विकराल रूप लिया कि रेलवे अंडरपास देखते ही देखते पानी का समंदर बन गया। पानी का दबाव इतना तेज था कि गहराई इतनी ज्यादा कि एक कार पूरी तरीके से पानी में समा गई। कार को पानी में डूबा देख मौके पर हड़कंप मच गया, लेकिन कार को निकालने के लिए लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ युवक पानी के बीच पहुंचे, डूबी कार की छत पर चढ़े और उससे मोटी रस्सी से बांध दिया। इसके बाद ट्रैक्टर की मदद से कार को खींचने की कवायद शुरू हुई। उफनते पानी के बीच जोर लगा, ट्रैक्टर गरजा और काफी मशक्कत के बाद कार को पानी से बाहर निकाल लिया गया। उधर भारी बारिश के बीच फरीदाबाद से ही इंसानियत और हिम्मत की दूसरी तस्वीर सामने आई। मूसलाधार बारिश के बाद रेलवे अंडरपास के पास पानी इतना भर गया कि बुजुर्ग तेज बहाव के बीच फंस गया। बुजुर्ग मदद के लिए पुकारते रहे और आसपास मौजूद युवकों ने एक पल भी नहीं गंवाया। युवक पानी में उतरे और बुजुर्ग को सहारा दिया और अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित जगह ले गए। गंदे और तेज बहाव वाले पानी के बीच युवकों की जाबाजी ने बड़ा हादसा टाल दिया। ये तस्वीरें एक तरफ इंसानियत की मिसाल तो दूसरी तरफ सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर बारिश के बाद जल निकासी की व्यवस्था कितनी तैयार है। अब बात गुरुग्राम की साइबर सिटी, लेकिन भारी बारिश के बाद तस्वीर ऐसी कि शहर और जलभराव में फर्क करना मुश्किल हो गया। बजघेड़ा अंडरपास के पास सर्विस रोड पर पानी कमर तक पहुंच गया। पानी की गहराई और बहाव का अंदाजा इसी से लगाइए कि कई गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई। और फिर धनवापुर रोड से सामने आया एक और हैरान करने वाला वीडियो। जलभराव के बीच बाइक बंद हुई तो युवकों ने बाइक को धक्का देने की बजाय उसे कंधों पर उठा लिया। भारी बाइक को उठाकर युवक पानी के बीच से बाहर निकलते दिखाई दिए। गुरुग्राम की तस्वीरें हर साल लौटने वाले उस सवाल को फिर सामने ला रही है कि बारिश आते ही साइबर सिटी आखिर जलग्राम क्यों बन जाती है। अब तस्वीरें देखिए उत्तराखंड की। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के बीच अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। नदी का बहाव तेज है, पानी उफान मार रहा है और कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। अलकनंदा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने की स्थिति में है। ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों और नदी के उनके आसपास के इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। पहाड़ों में बारिश जितनी तेज होती है, नदियों का मिजाज उतना ही खतरनाक होता जाता है। अब ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार कर गया है। त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन का आरती स्थल और मुनि की रेती जैसे इलाके में प्रभावित हुए हैं। गंगा का रौद्र रूप साफ दिखाई दे रहा है। उधर पिथौरागढ़ में काली नदी के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस शहर में लोगों को सतर्क करती नजर आई है। यानी पहाड़ से मैदान तक, नदियों से लेकर बरसाती नालों तक हर तरफ पानी का कहर है। पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश के बाद गंडक नदी ने रौद्र रूप अपना लिया है। नदी उफान पर है और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर लोग जरूरी काम के लिए गर्दन तक भरे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एसएसबी के जवान लोगों के लिए सहारा बने हुए हैं। जवान खुद बाढ़ के पानी में उतरे हैं और लोगों को सुरक्षित तरीके से जल भराव वाले इलाकों में बाहर निकालने की मदद कर रहे हैं। बाढ़ के बीच जवानों की ये तस्वीर लोगों के लिए राहत और भरोसे की तस्वीर बनकर सामने आई है। असम में भारी बारिश और बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। कई लोगों की मौत हो गई, हजारों लोगों के घर तबाह हो गए। लेकिन अब असम के ही चौराईदेव जिलों में आस्था और उम्मीद की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने लोगों का हौसला बढ़ा दिया। बाढ़ के तेज बहाव में मंदिर पूरी तरह ढह गए, चारों तरफ मलबा बिखर गया, लेकिन मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति अपनी जगह पर अडिग खड़ी रही। तबाही के बीच सुरक्षित बची ये मूर्ति अब स्थानीय लोगों के लिए सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि उम्मीद और हौसले की मिसाल है। हरियाणा में अंडरपास डूबे, गुरुग्राम की सड़कें जलमग्न हुई। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा उफनती और ऋषिकेश में गंगा चेतावनी के निशान के पार पहुंच गई। मानसून का ये रौद्र रूप साफ बता रहा है। बारिश सिर्फ बरस नहीं रही, कई इलाकों में आफत बनकर टूटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मुंगेली से, जहां मनियारी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मनियारी बांध खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बांध के 6 फीट ऊपर पानी बह रहा है और नदी किनारे बस्तियां शिफ्ट कराई जा रही है। लोरमी के कई वार्ड भी इस बारिश से प्रभावित हुए हैं। बता दें कि मनियारी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और अब नदी का ये रौद्र रूप देखिए, ये भी सामने आया है। लगातार 3 दिनों से मुंगेली में बारिश का दौर जारी है और अब नदी नाले उफान पर है। मनियारी नदी की तस्वीर, लगातार बारिश के चलते नदी उफान पर। बता दें कि मनियारी बांध खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा है और इसी वजह से बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। 6 फीट ऊपर पानी बह रहा है। नदी किनारे बस्तियां खाली कराई जा रही है। लोरमी से कई गांवों का संपर्क भी अब तक टूट चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुंगेली की। बांध के 6 फीट ऊपर से पानी लगातार बह रहा है। कई बस्तियां जलमग्न हो चुकी है। खेतों तक पानी पहुंच चुका है। अब लोगों के घरों में भी ये पानी पहुंचने लगा है और निचले इलाके में जितने घर हैं, जितने लोग निवासरत हैं, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए मनियारी नदी की तस्वीरें, जिस तरीके से प्रदेश भर में बारिश हो रही है, मुंगेली जिले में लगातार बारिश हो रही है। अब नदी भी उफान पर है। तो मुंगेली में लगातार तीसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है और अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बारिश से मनियारी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ चुका है और मनियारी बांध के किनारे बसी परसहापारा बस्ती जलमग्न हो गई है। वहीं कोरी डोंगरी पुल पर पानी बढ़ने से आवागमन पूरी तरह से ठप है। ये 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ नदी उफान पर तो दूसरी तरफ अब गांवों के अंदर बस्तियों में पानी पहुंच चुका है। बता दें कि इसके चलते जंगल क्षेत्र के 19 गांवों का संपर्क लोरमी ब्लॉक से पूरी तरीके से कट चुका है। आगर, मनियारी, रहन नदी भी उफान पर है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। तो ये तस्वीरें मुंगेली की, जहां पर लगातार 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। सहयोगी प्रशांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, हालात यहां पर बेहद तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं, चूंकि लगातार बारिश की वजह से अब बस्तियों में भी पानी पहुंचने लगा है। किस तरीके से व्यवस्थाएं, क्या प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है? जी, निश्चित रूप से जिस तरह 3 दिनों से बारिश हो रही है, लगातार मनियारी बांध जो है रौद्र रूप में है और जो रिकॉर्ड 6 फीट के ऊपर वेस्ट वियर के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते मनियारी नदी का जल स्तर बढ़ा है। और यही कारण है कि मनियारी नदी के किनारे के जितने गांव हैं या बस्तियां हैं, उन बस्तियों में पानी भरने लगा है। मैं बता दूं, मनियारी बांध के पास जो एक परसहापारा जो बिजरा कछार गांव का आश्रित ग्राम है, वहां पूरी तरीके से पानी भर गया है। पूरा गांव जलमग्न हो गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की टीम, लोरमी एसडीएम की टीम लगातार पहुंच रही है। वहीं मैं बता दूं, कल रात से प्रशासन अलर्ट हो चुका है। लोगों को जिन घरों में पानी भर रहा है, उन घरों को खाली कराया जा रहा है। और जिस तरह मनियारी बांध के जो ऊपरी क्षेत्र है, वनांचल का क्षेत्र कहा जाता है, जहां पानी लगातार अभी भी बरस रहा है, जिसके चलते बांध का जो पानी है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। एसडीएम लोरमी जो कि हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे, आप लोग अभी फील्ड में निकले हुए हैं, किस तरह की स्थिति है, कितने घरों को खाली कराया जा रहा है? अभी जैसा स्थिति है, पिछले 2 दिन से जो पानी गिर रहा है, तो उसमें कुछ जगह जैसे बिजरा कछार है, उसका परसहापारा है, वहां पे वो जलमग्न हो गया है। साथ ही न्यू बहाउड़ का कुछ एरिया है जहां पे कुछ लोग फंसे होने की सूचना मिली है। हम लोग रात को भी पूरा अमला के साथ, पूरे नगरीय प्रशासन का अमला, रेवेन्यू का अमला, सीओ का अमला, ऐसा पूरा एक टीम बना के हम वहां संबंधित प्रभावित जगह में जा रहे हैं। साथ ही हमने एसडीआरएफ को खबर कर दिया है। एसडीआरएफ की टीम भी सचेत हो गई है। उस हिसाब से हम लोग जो है जल्दी यहाँ पे रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। 19 गांव का संपर्क जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। 19 गांव का संपर्क टूट गया है, क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज है। तो उसी हिसाब से हम जो वहाँ का जो प्रशासनिक अमला है, हमारा जो ग्राम कोटवार है, पटवारी है, उनको हमने संपर्क सूत्र लगाया हुआ है। और जल्दी जैसे एसडीआरएफ की टीम आती है, हम जो है कनेक्ट कर लेंगे और जो है संपर्क जो है बाहर हो जाएगा। क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, कहाँ रुकवाया जा रहा है? उनके लिए व्यवस्था के लिए हमने ये किया है कि पहले से हमने इस मामले में हम प्रोएक्टिव हो गए हैं। हमने उनके लिए पंचायत भवन खोल दिए हैं, स्कूल भवन को खोला है और साथ ही साथ जो राशन पानी है, पहले से हमने वहाँ 3 महीने का राशन पानी हमने पहुंचा दिया है।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह तैयारियां की जा रही है, साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है और एसडीआरएफ की मदद भी बुलाई गई है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो, क्योंकि लगातार बारिश का जो दौर है वो चलते जारी है, जिसके चलते जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। मुंगेली जिले की जो प्रमुख नदियां मानी जाती है, मनियारी नदी, आगर नदी, रहन नदी, ये तीनों नदियां जो है उफान पर है, जिसके चलते इस तरह की स्थिति बनी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत तस्वीरें दिखाने के लिए। उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्थिति अब बेहतर होगी। बलौदाबाजार